पतिव्रता शक्ति का अद्भुत चमत्कार भाग एक। तीन तपस्वियों की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है, जब भारत भूमि पर ऋषि मुनियों की तपस्या और देवताओं का प्रभाव सर्वोच्च था। इसी समय की एक विलक्षण घटना महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुया के साथ घटित हुई। सती अनसुया अपनी पतिव्रता के लिए संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध थी। उनके तपोबल और पतिव्रता धर्म की शक्ति के चर्चे स्वर्ग तक पहुंचे। जब देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने ये सुना कि अनसुया के पतिव्रता धर्म की महिमा उनसे भी बढ़कर है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गईं और उनसे इस रहस्य को स्पष्ट करने का आग्रह किया। त्रिदेवों ने निश्चय किया कि वे स्वयं माता अनसुया की परीक्षा लेंगे। एक दिन जब महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे, तीन तपस्वी भिक्षा मांगने के लिए अनसुया के द्वार पर पहुंचे। माता अनसुया ने उन्हें अर्घ्य, आचमन और कंद मूल समर्पित किया, किंतु उन्होंने भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। अनसुया ने विनम्रता से कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा, यदि आप हमारी एक शर्त मानेंगी, तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। अनसुया ने कहा, अतिथि सत्कार मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगी कि आप प्रसन्न रहें। तपस्वियों ने कहा, तो आपको लज्जा और संकोच त्याग कर निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। ये सुनकर माता अनसुया अचंभित रह गईं। उन्होंने कहा, कोई भी पतिव्रता नारी पर पुरुष के समक्ष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकती। लज्जा और मर्यादा स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। क्या यह उचित है कि मैं इन्हें त्याग दूं? लेकिन तपस्वियों ने हठपूर्वक कहा, यदि तुम हमारी यह शर्त पूरी नहीं करोगी, तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माता अनसुया ने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से जाना कि ये तीनों साधु और कोई नहीं, बल्कि स्वयं त्रिदेव है, जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने अपने तप की शक्ति से त्रिदेवों को 6 महीने के बालक बना दिया। अब वे उनकी गोद में खेल रहे थे। भाग 2। त्रिदेवों की पत्नियों का पश्चाताप। उधर जब त्रिदेव लंबे समय तक स्वर्ग नहीं लौटे, तो तीनों देवियां चिंतित हो उठीं। वे स्वयं पृथ्वी लोक पर आईं और मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचकर माता अनसुया का आश्रम खोजने लगीं। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, देवियों, देखो, तुम्हारे पति माता अनसुया की गोद में शिशु बने खेल रहे हैं। ये देखकर देवियां आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने माता अनसुया की पतिव्रता शक्ति को कमाका था। वे माता अनसुया के आश्रम के द्वार पर आईं और उन्हें प्रणाम कर बोली, हे माता, हमसे भारी भूल हुई है। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे पतियों को उनका वास्तविक रूप लौटा दें। माता अनसुया ने अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से त्रिदेवों को पुनः उनके दिव्य रूप में स्थापित किया। त्रिदेव प्रसन्न होकर बोले, हे माता, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति अतुलनीय है। वरदान मांगो। माता अनसुया ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मेरे पुत्र रूप में जन्म लें। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा और कालांतर में दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र हुए। भाग 3। पतिव्रता शक्ति का दूसरा चमत्कार। एक अन्य घटना में माता अनसुया ने अपनी पतिव्रता शक्ति से एक महान संकट को टाला। प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नामक एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और सबने उसे त्याग दिया था, लेकिन उसकी पत्नी शांडिली उसे देवता की तरह पूजती थी। कौशिक बहुत क्रोधी और वासनाओं में लिप्त था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक सुंदर वैश्या को देख आया हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। शांडिली को अपने पति के वचन सुनकर भी क्रोध नहीं आया। वह पहले उस वैश्या के पास गई और उसके सामने अपने पति की इच्छा रखी। वैश्या ने कुछ धन और गहनों के बदले रात को आने के लिए कहा। शांडिली अपने पति को कंधे पर उठाकर वैश्या के घर ले जाने लगी। रास्ते में उसने गलती से मांडव ऋषि की सूली को हिला दिया, जिससे ऋषि को पीड़ा हुई। क्रोधित होकर ऋषि ने शाप दे दिया, जिसने सूली हिलाई है वह सूर्योदय से पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। शांडिली ने क्रोधित होकर कहा, हे ऋषिवर, यदि आप अपना श्राप वापस नहीं लेते, तो मैं अपनी पतिव्रता शक्ति से सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगी।